बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टीवी और मैं हूं आपके साथ समिया रशीद। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ सीख कबाब और आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज़ मुझे ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं रमज़ान मुबारक के लिए जो है वो इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी और साथ जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये बनाना भी सिखा देती हूँ। तो इस वक्त जितने भी इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने मौजूद हैं, ये पहले स्टेप में हमने जो है वो चॉपर में चॉप करने हैं। इसके लिए आपको चॉपर की ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। सबसे पहले धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ और जो गोश्त है वो चर्बी के बगैर है और वो आधा किलो गोश्त है। 2 दरमियाने साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैं डालूँगी और लहसुन और अदरक जो है वो मैं इसके अंदर साबुत डालूँगी। वो ख़ुद ही जो है वो चॉप हो जाएगा। और कुछ जो पत्ते हैं वो मैं पुदीने के इसके अंदर शामिल करूँगी। पुदीने के पत्ते इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आते हैं। एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि आपने उसको चॉप करना है और चॉप करके आपने उसका पानी लाजमी निकाल लेना है। अगर आप उसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो आपके कबाब टूट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। और जो इस वक्त गोश्त है वो बीफ का गोश्त मैंने लिया है। आप भैंस का गोश्त भी ले सकते हैं, आप बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, आप दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो मैं 1 चम्मच जो है वो घी का इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। जो घी है उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि आपने तेल नहीं डालना। आप देसी घी डाल सकते हैं, आप मक्खन डाल सकते हैं और घी डाल सकते हैं, लेकिन तेल नहीं डाल सकते। ये छोटी छोटी बोटियाँ मैंने कर ली हैं ताकि चॉपर में चॉप करने में मुझे आसानी हो। बड़े साइज़ की जो बोटी है उसको चॉप करते हुए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और इसलिए मैंने जो है वो इसको छोटे क्यूब्स के अंदर जो है वो कट कर लिया। आप गोश्त तो देख सकते हैं इसके अंदर कहीं पे भी आपको चर्बी नज़र नहीं आ रही होगी। चर्बी का इस्तेमाल चपले कबाब बनाने के लिए किया जाता है, सीख कबाब बनाने के लिए नहीं किया जाता। अब इसके अंदर मसाले डालने शुरू कर देती हूँ मैं। सबसे पहले धड़ा मिर्च डालूंगी। मुझे कबाब में मसाला थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते तो आप कम भी डाल सकते हैं। इस वक्त धड़ा मिर्च मैंने इसके अंदर शामिल कर दी और अभी मैं सोडा शामिल कर रही हूँ। सोडा बहुत ज़रूरी है इसके अंदर शामिल करना ताकि आपके कबाब टूटे ना। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर। अब जो है वो मैं पिसी हुई सुर्ख मिर्च 1 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च भी चली गई, धड़ा मिर्च भी चली गई, इसके अंदर अभी सुर्ख मिर्च पाउडर भी जा चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ कुटा हुआ ज़ीरा भी एक अपना जायका इसके अंदर लेके आएगा। इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, आपने ज़्यादा नहीं डालनी। हल्दी 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट मैंने डाला है। इस वक्त मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर डाल रहे हैं नमक आप अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल करेंगे। आपको ज़्यादा पसंद है, आपको नॉर्मल पसंद है, अगर आप स्किप करना चाहें तो भी आप स्किप कर सकते हैं। अब ये जितने भी मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं ये तमाम जो है वो अब मसाला जो है वो हम चॉप करेंगे और अब जो है वो चॉपर में हमने इसको चॉप करना है। अब अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि तमाम मसाले सब्जियां गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं और गोश्त अच्छे तरीके से जो है वो कीमे की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो हमारा जो सीख कबाब है उसका जो कीमा है वो तैयार हो जाएगा। सीख कबाब का जो कीमा है उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है और कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो सब्जियां हैं, जो मसाला जात हैं वो अच्छे तरीके से कीमे के अंदर मिक्स हो गए हैं और जो हमने गोश्त डाला था वो भी एक कीमे की शक्ल इख्तियार कर गया है। अब एक बाउल के अंदर इसको निकाल देती हूँ और जैसे आप देख भी रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसका कलर और टेक्स्चर है। इस तरीके से जो है वो आपका सीख कबाब का जो बेसिकली बैटर है वो तैयार हो जाएगा, जिसमें सब्जियां, मसाले और आपने गोश्त शामिल किया है। अब जो है वो इसको अच्छे तरीके से चॉपर
से निकाल के मैं इसको एक बाउल के अंदर डालूँगी। और बाउल के अंदर डाल के आपने फ़ौरन से कबाब की शेप नहीं देनी और फ़ौरन से आपने इनको नहीं तैयार करना। आपने कम से कम 1 घंटा इसको फ्रिज के अंदर रेस्ट देना है। 1 घंटा लाजमी आपने रेस्ट देना है ताकि तमाम मसाले, सब्जियां और गोश्त अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो जाए और जो यकजान है हो के अच्छे तरीके से जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो, ताकि आप जब कबाब बनाएं तो उसका अच्छा सा अरोमा जो है वो आए और उसका जायका भी आए। तो इस तरीके से जो है वो आप फॉइल पेपर या किसी भी क्लिंग फिल्म जो रैपिंग रोल है उसकी मदद से आप इसको अच्छे तरीके से कवर करें और कवर करके 1 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें ताकि अच्छे तरीके से ये चिल हो जाए। याद रखें कि फ्रीज़र के अंदर आपने इसको नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज के अंदर ही रेस्ट देना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे घर में सीख कबाब बनाने वाली जो है वो सीखें मौजूद नहीं होती, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है वो ख़ुद से एक सीख तैयार करेंगे, क्योंकि हमने उसको जो है वो अच्छे तरीके से बना के और सीख से हटा के बना के फ्रीज़ करना है। तो ये बम्बो स्टिक्स इनको कहते हैं। ये जो मैं आपके सामने यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप 5 से 6 बम्बो स्टिक्स ले लें, उनको अच्छे से इक्वल कर लें और इक्वल करने के बाद जो है वो आप इसको किसी भी धागे की मदद से आप इसको दोनों तरफ से बांधेंगे। अब इस वक्त मेरे पास नॉर्मल नलकी वाला धागा था, तो मैंने उसको 3-4 दफ़ा फोल्ड करके दोनों तरफ से मैंने इसको गिठा लगा दी ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए इस तरीके से, ताकि जब मैं इसको अच्छे तरीके से बांधने लगूं तो मुझे आसानी हो। तो इस तरह जो है वो मैंने 5 बम्बो स्टिक्स ली और उनको अच्छे से जो है वो मैंने इक्वली जो है वो अच्छे तरीके से अपने हाथ में ग्रिप दी और उसके बाद मैंने जो है वो धागे की मदद से दोनों साइड से बांध के गिठा लगा ली। फिर जब आपको ये पता चले कि अच्छे तरीके से मजबूती से आपने बांध लिया है तो आपने फॉइल पेपर लेना है और फॉइल पेपर को अच्छे तरीके से इसके ऊपर कवर कर देना है। कवर करके दोनों साइडों पे जो एक्स्ट्रा होगा उसको आपने कट कर देना है, उसको तोड़ देना है। तो इस तरह जो सीख है वो आपकी तैयार हो जाएगी सीख कबाब की शेप देने के लिए जो आपने कीमा तैयार करके रखा है। तो एक तरफ से जो बम्बो स्टिक है वो नोकदार होती है, तो इसलिए आपको कबाब बनाने में और फिर उसको उतारने में किसी भी किस्म का मसला दरपेश नहीं आएगा। तो आप इस तरीके को इस जो घर में बनाई जाने वाली सीख कबाब के लिए सीख है वो आप तैयार कर सकते हैं और ये एक सीख आप बना के इसको कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। सीख कबाब के लिए हमने जो कीमा तैयार किया था उसको 1 घंटा फ्रिज के अंदर हो गया है। अब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है। अब हमने सीख कबाब बनाने शुरू करने हैं। तो आप एक बाउल के अंदर अपने पास ठंडा पानी रख लें और अपने हाथ को गीला करें और जो स्टिक आपने तैयार की है उस सीख के ऊपर अच्छे तरीके से पानी लगाएं और अपने हिसाब से आपने जितना भी कबाब बनाना है उतना कीमा आप लेंगे और पहले अच्छे तरीके से उसको गीले हाथ के अंदर बॉल की शेप देंगे और फिर दरमियान से जो है वो आप सीख के ऊपर लगा के इसको आहिस्ता से सीख के ऊपर लगा के और अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से जिस तरीके से मैं आपको करके बता रही हूँ इस तरीके के साथ आपने जो है वो कबाब को बड़ा करते जाना है। जितना आप कीमा लेंगे उस हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली बनाते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कबाब को कितना लंबा कर सकते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है कि आप अगर ख़ुद से बॉल्स बनाएंगे तो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो आप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। आप 50 ग्राम का भी एक कबाब बना सकते हैं, 70 ग्राम का भी, और बड़ा बनाना चाहें तो 90 ग्राम का भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो इसको इक्वली मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से सीख कबाब की शेप ले ले। और जब इस तरीके से शेप बन जाए तो आपने आराम से हल्के हाथ से जो है वो इसको ऊपर की तरफ पुश करना है। आप इसको जब ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आराम से जो आपका सीख कबाब है वो सीख कबाब की शक्ल के अंदर इसी तरह जो है वो आराम से जो है वो अपनी शेप में रहते हुए जो है वो सीख से हट जाएगा। और इस तरीके से जो कबाब के अंदर एक सुराख होता है वो भी आपको नज़र आता रहेगा। इसी तरह ये सारा जो कीमा है इसके मैं इसी तरीके से जो है वो सारे कबाब तैयार कर लूँगी।
सारे सीख कबाब तैयार करके उनको आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखा था ताकि वो अपनी शेप में ठंडे हो जाएं। और फिर जो है वो मैंने तेल फ्राइंग पैन में डाल दिया है और इसको गर्म किया है। चूँकि मैंने कबाबों को 30 to 40% कुक करके फ्रीज़ करना है, तो उसके लिए मैं सारे के सारे कबाब जो है उनको तेल के अंदर डाल के उनको दोनों तरफ से 2.5 से 3 मिनट तक जो है वो कुक कर लूँगी। और एक कबाब जो है वो आपको दिखाने के लिए उसकी कंसिस्टेंसी, उसका टेंडरनेस और उसका टेस्ट, वो मैं एक जो है वो फुल फ्राई करूँगी। फुल फ्राई करने के लिए कम से कम सीख कबाब को 7 से 9 मिनट का टाइम जो है वो दरकार होता है और स्लो टू मीडियम फ्लेम ही आपने रखना होता है। आपने तेज़ फ्लेम के ऊपर कबाब नहीं बनाने, क्योंकि आपने कच्चे कीमे के कबाब तैयार किए होते हैं, इसलिए उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है दोनों तरफ से पलट के, ताकि वो अच्छे तरीके से जो है वो टेंडर भी रहें और वो अच्छे तरीके से अंदर तक कुक भी हो जाए। अगर कबाब अंदर से कच्चा रह जाए और ऊपर से कलर आ जाए तो वो खाने से फूड पॉइजनिंग हो जाती है और इस तरीके से जो है वो स्टमक प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमने किस तरीके से जो है वो फ्रीज़ करना है और किस तरीके से हमने जिप लॉक बैग के अंदर डाल के फ्रीज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सीख कबाब जो है उनको अगर आप मज़ीद अच्छा टेस्ट देना चाहते हैं, जो कि चारकोल का है, वैसे तो सीख कबाब जो है वो अंगीठी के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन चूंकि हमने घर में फ्राइंग पैन के अंदर बनाए हैं, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप कोयले को जो है वो बर्न करें और कोयले को जला के इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो है वो आप थोड़ा सा तेल डालें और इसको ढक दें, ताकि कबाब के अंदर जो है वो चारकोल का जायका शामिल हो जाए। और इस तरीके से इनको फ्रीज़ कर दें, इसको टेस्ट करें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप मसाले डालें। मैंने जो मसाले इसमें ऐड किए हैं मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा जो स्पाइसेस हैं वो तेज़ हैं, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, और सॉल्ट जो है वो बिल्कुल बराबर है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शो योर सपोर्ट। समिया रशीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।